नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूनिवर्सिटी के पूछे हुए क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। उसकी पूरी सीरीज है। उसी के क्रम में ये अगला क्वेश्चन है, वो प्रॉब्लम नंबर 12 है यूनिट सेकंड का। और ये क्वेश्चन जो इवन सम 23-24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ थ्री फेस वोल्टेज सोर्स हैज अ फेज वोल्टेज ऑफ 120 वोल्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन है आपका फेज वोल्टेज लिख दिया है इन्होंने, तो यानी कि ये आपका वीपीएच दिया हुआ है। कितना है? 120 वोल्ट। तो ध्यान रखिएगा, कनेक्शन दे रखा है। अब कह रहा है एंड द सप्लाई स्टार कनेक्टेड लोड। तो अब लोड स्टार है तो हमें ध्यान रखना है, फॉर्मूला यूज करना होगा। अगर हम मान लीजिए हमको लाइन निकालना है, वैसे भी क्वेश्चन में पूछा ही है लाइन वोल्टेज, आगे निकालेंगे। आगे देखते हैं और डेटा क्या दिया हुआ। स्टार कनेक्शन है, ये ध्यान रखना है हमको। हैविंग इम्पिडेंस इतना पर फेस, यानी कि जेड पी एच की वैल्यू दे दी है इन्होंने 36 प्लस J48 ना। अब इसको हम लोग जो है रेक्टेंगुलर में है, पोलर में भी चेंज कर लेते हैं ताकि जैसा रिक्वायरमेंट होगा आगे हम यूज़ कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे चेंज करके लिख देता हूँ। तो ये आ गया 60 एंगल 53.13। तो ये चेंज इसलिए कर लिया है ताकि जहाँ ज़रूरत हो हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर कोई सोचता है कि कैसे आता होगा, तो इसका तो एक वीडियो भी बना हुआ है कि कैसे चेंज करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। और अगर ऐसे चेंज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ। इसको इस तरीके से जो है वो किया जाता है। कैसे? ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड। और एंगल कैसे निकलेगा? निकलेगा tan इनवर्स ये वाला टर्म ना, 48 डिवाइडेड बाई 36। तो ये आप करोगे तो ये यही वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 60 और ये वाला जो टर्म है वो आ जाएगा 53.13। तो ये कैलकुलेटर से कर लेंगे, हो जाएगा। कैलकुलेटर से और भी तरीके होते हैं। आई थिंक आप लोग पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जेड पी एच हो गया। अब कैलकुलेट क्या क्या करना है हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं। यहाँ सबसे पहले देखिए ए लिखा है लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज हमको निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें पता है वी नो दैट क्या होता है, वी एल इज इक्वल टू √3 वी पी एच। अब क्यों हमने यही फॉर्मूला यूज़ किया? क्योंकि स्टार कनेक्टेड है इसलिए। डेल्टा होता तो वी एल इज इक्वल टू वी पी एच हो जाता। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बट डेटा पुट कर दो, फटाफट आ जाएगा आंसर। तो √3 वी पी एच की वैल्यू देखिए दिया हुआ है 120। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 207.846 वोल्ट। ये आ गया, पहला क्वेश्चन हो गया। लाइन करंट अब चाहिए अगला। तो लाइन करंट हमको डायरेक्ट नहीं मिलता है, हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? फेस करंट। तो फेस करंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? फेस करंट जो है सबसे पहले हम निकालेंगे आई पी एच इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला वी पी एच अपॉन जेड पी एच। तो वी पी एच का मान कितना है? 120 है। और जेड पी एच कितना है आपका? 60 है। तो ये आ गया 2 एम्पियर। तो बड़े आराम से जो है सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हमको निकालना है लाइन करंट ना। तो हमें पता है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस लाइन करंट आई एल इज इक्वल टू कितना होता है? आई पी एच होता है। तो वैल्यू रख देंगे, आ गया। आई एल और आई पी एच दोनों मिल गए हमको। अब मैं यहीं साइड में लिख रहा हूँ जिससे कि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं है, आप चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ इस तरह से करके लिख देता हूँ। अगला है क्वेश्चन पावर फैक्टर। पावर फैक्टर आपको निकालना है। तो पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर को क्या बोलते हैं? कॉस फाई। और कॉस फाई क्या होता है? आर बाई जेड होता है। तो या तो आप वो फॉर्मूला यूज़ करिए, या ये एंगल दिया है सीधे फाई, ये यूज़ कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 53.13। और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.6। तो ये पावर फैक्टर भी आ गया। अब आते हैं टोटल थ्री फेस पावर सप्लाइड टू द लोड। तो पावर सप्लाइड बोला है ना, तो यानी कि वो और कोई नाम नहीं बोला, तो यानी कि एक्टिव पावर की बात कर रहा है वो आपसे। तो क्या होगा? पावर सप्लाइड, पावर सप्लाइड यानी कि
क्या हुआ P, और P का फॉर्मूला क्या होता है √3 VL IL cos phi। अब बस आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो √3 VL का मान कितना है 207, या मैं ऐसे लिख लेता हूँ √3 इंटू 120, ये हमारा है VL। मैंने मल्टीप्लाई करके इसलिए लिख लिया ना कि √3 जो है 3 हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा। तो अब भी ऐसा कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं IL का मान कितना है 2, तो 2 और cos phi का मान कितना है 0.6। तो इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू मिलेगी, आ जाएगा 432 वॉट। तो इस तरीके से जो है आप बड़े आराम से पावर सप्लाइड भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन भी जो है बहुत आसान है, आप देख रहे हैं एकदम फॉर्मूले बेस्ड हैं, बस आपको फॉर्मूले याद हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और कभी भी न्यूमेरिकल करिए तो एंड तक करिए, ये मत देखिए कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे नहीं सोचना होता है। अगर आप इसे सोचेंगे तो पेपर में लेकिन करके दिखाना होता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ना। आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व करे रहेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरीके के वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।